Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 10, the banyan tree. And this chapter is taken from your class 6 NCERT Honeysuckle book. Clear? So students, in previous video of chapter number 10, the banyan tree part 1, we have already read half of the chapter line by line summary. I hope you all have watched that part of the video. So students, in this video, we will cover remaining chapter line by line summary. So hurry up, open your books, Honeysuckle, chapter number 10, page number 127, part 2. The warm breeze. अभी तक हमने चैप्टर में क्या देखा था, ये जो बैनियन ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताया गया कि बैनियन ट्री कहाँ पर है और किस जगह पे है. ठीक है, तो यहाँ तक जो है उसके बारे में अभी तक हमें डिस्क्रिप्शन बताया गया था. ठीक है, तो अब यहाँ से जो है हमारा जो है आगे की स्टोरी स्टार्ट होती है. The warm breeze of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. आप सबको पता है कि समर्स में बहुत गर्म हवा चलती है कि उस टाइम पे हर कोई जो है अपने घरों में होता है. तो ऐसे ही जो है गर्म हवाएं चल रही थी. ब्रीज का मतलब होता है जेंटली विंड. ठीक है, जब हवा चलती है तो हर कोई जो है अपने घर के अंदर चला गया था, चाहे वो गार्डनर था, ठीक है, गार्डनर भी हो, चाहे वो और लोग भी हो, सब अपने घर के अंदर थे. I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes when I saw a huge black cobra gliding out of clump of cactus. तो अब यहाँ पर जो राइटर है वो जो बता रहा है बैनियन ट्री की स्टोरी के बारे में, तो वो कह रहा है कि मुझे भी जो है गर्मी के टाइम पे बहुत बेचैनी हो रही थी. ठीक है, और मैं भी सोच रहा था कि मैं भी जो है अपना पोंड में जाऊं आराम से, ठीक है, स्विम करूं अपने फ्रेंड रामू के साथ, और उसकी जो है बफेलोज भी है, हम सब जो है स्विम करेंगी तालाब में, पोंड में. ठीक है, फिर वो कहता है उसी टाइम मैंने जो है एक देखा ब्लैक कलर का कोबरा, ठीक है, ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस. जो कैक्टस का जो झुरमुट होता है जहां पर बहुत सारे कैक्टस होते हैं, वहां से निकल के बाहर आ रहा था. At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. तो अब फिर वो कहता है उसी टाइम मैंने देखा कि mongoose भी जो है बुशेस में से निकल करके बाहर आ रहा है और वो डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, कोबरा के पास जा रहा था. बिल्कुल. In a clearing beneath the banyan tree, in bright sunshine, they came face to face. क्लियर? तो अब वो कहते हैं क्लियरिंग. क्लियरिंग का मतलब होता है एन ओपन स्पेस इन अ फॉरेस्ट, जो वेयर देयर आर नो ट्रीज. जब फॉरेस्ट में आप देखते हो बहुत सारा ओपन स्पेस होता है जहां पर ट्रीज नहीं होते, उसे बोला जाता है क्लियरिंग. तो वो कहते हैं कि एक क्लियरिंग जो था, ठीक है, द बैनियन ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस, और बहुत ही सूरज बिल्कुल चमक रहा था. ठीक है, और वो जो है आमने सामने आए. कौन? कोबरा और mongoose. The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a superb fighter, clever and aggressive. कोबरा केवल ये जानता था उस ग्रे mongoose के बारे में कि जो mongoose है वो 3 फीट लंबा है, बहुत अच्छा फाइटर है, क्लियर, बहुत ही चालाक भी है, और अग्रेसिव मीन्स गुस्सैल वाला भी है, गुस्से वाला जिसे बोलते हैं, गुस्सैल भी है. But the cobra too was a skillful and experienced fighter. पर जो कोबरा था वो भी बहुत ही स्किलफुल था और एक्सपीरियंस्ड फाइटर था फाइट करने में. He could move swiftly and strike with the speed of light, and the sacks behind his long sharp fangs were full of deadly poison. तो वो जो है वो भी बहुत अच्छे से स्विफ्टली होता है, बहुत तेजी से मूव करता है. ठीक है, और स्ट्राइक मतलब इतनी अच्छे से अटैक करता है, जिससे जितनी लाइट की स्पीड होती है उतनी स्पीड से वो अटैक करता है. एंड द सेक्स, और जो बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प टीथ, शार्प फैंग्स, जो उसके लॉन्ग शार्प जो टीथ है, दांतों के पीछे जो क्या भरा हुआ है, फुल ऑफ पॉइजन, जहर भरा हुआ है. इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस. और अब ये दोनों अपनी दोनों अच्छे फाइटर है, चाहे वो कोबरा हो, ठीक है, और mongoose हो वो. तो अब ये जो है दोनों एक चैंपियन के बीच की फाइट थी.
hissing defense, his forked tongue darting in and out. The cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his boat spectacled hood. तो अब वो जो है हिसिंग डिफेंस मतलब एक होता है फुंकार भरता हुआ, ठीक है, हिज फोक्ड टंग। आप सब देखते हो कि जो उसकी जो टंग होती है वो फोक शेप की होती है, ठीक है, वी शेप की होती है और वो कटी हुई होती है, ठीक है। वो जो है ऐसे बाहर निकाल रहा है, अंदर कर रहा है उसे, और वो जो है जैसे जो 3 फीट था वो अपने आप को ग्राउंड से ऐसे ऊपर उठा लेता है, ऐसे फन निकाल लेता है अपना, और वो जो है 6 फीट का हो जाता है। The mongoose bushed his tail, the long hair on his spine stood up। तो अब जो है mongoose भी है, वो क्या करता है, वो भी अपनी टेल को बिल्कुल bushed his tail, the long hair on his spine stood up। और जो उसके जो long hair होते हैं वो भी ऐसे अपने बैठ जाता है ऊपर की तरफ होकर के mongoose भी, और क्या होता है जो उसके hairs होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। Though the combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of 2 other spectators। Clear? Combatants होता है participate in fight, clear, और spectators होता है those who watch a show, जो शो देख रहे हो या फिर किसी गेम को देख रहे हो उन्हें बोला जाता है spectators। क्लियर? जो दोनों कॉम्पिटेंट्स थे, ठीक है, जो दोनों फाइटर थे, उनको नहीं पता था कि जो राइटर है वो ट्री पर बैठ करके देख रहा है, ठीक है, बट उन्हें जो है उन्हें इस बात का पता लग गया कि 2 अदर स्पेक्टेटर्स भी हैं जो उन्हें देख रहे हैं। वन वॉज मैना, द अदर अ जंगल क्रो। उनमें से एक तो मैना थी और दूसरा कौन था, जंगली कौवा। दे हैड सीन दीज preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome। अब वो जो है बैटल की प्रिपरेशन देख रहे थे, ठीक है, और अपना आराम से कैक्टस के ऊपर बैठ करके उनका आउटकम की अब क्या रिजल्ट होगा वो देख रहे थे। Had they been content only to watch, क्या वो खाली वॉच यानी कि देखने के लिए बैठे थे? All would have been well with both of them। सब कुछ उन दोनों के साथ भी अच्छा, सब कुछ जो है उन दोनों के साथ भी अच्छा रहता, ठीक है, अगर वो केवल वॉच के लिए देख रहे होते तो। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move। अब कोबरा जो है वो बिल्कुल ऐसे अपने डिफेंसिव में, अपने बचाव में ऐसे उठ करके बैठ जाता है और स्लोली जो है साइड टू साइड, जैसे आप स्वे करता है स्नेक इधर से उधर, और वो ट्राई कर रहा है कि मंगूस जब अपना अटैक करे तो उसको जो मूव है वो गलत हो जाए, ठीक है, वो गलत जगह अटैक कर दे। बट द मंगूस न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट ग्लासी। बट मंगूस को पता था अपने ओपोनेंट विरोधी की पावर का, ठीक है, अनमेकिंग आईज एंड रिफ्यूज टू मीट देम। उसको पता था कि मुझे अपने विरोधी की आईज में नहीं देखना, इसलिए वो उस चीज को क्या कर रहा था, वो बिल्कुल उस चीज को रिफ्यूज भी कर रहा था, नहीं देख रहा था कोबरा की आईज में। Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack। तो अब वो जो है वो बिल्कुल उसकी तरफ फिक्स्ड गेज एट अ पॉइंट, बिल्कुल एक ही, अब वो जो है केवल उसकी नजर एक ही जगह पर थी, कहां पर, कोबरा का जो हुड होता है उसके बिल्कुल नीचे, जहां पर वो अटैक कर सके। Moving forward quickly until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretended move to one side। तो अब क्या हुआ, वो बिल्कुल फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव हो रहा था जल्दी, ठीक है, और वो जो है बिल्कुल कोबरा के रीच में बिल्कुल आने ही वाला था कि वो मंगूस क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए एकदम से साइड हो जाता है, बिल्कुल कोबरा की पकड़ में आने वाला था मंगूस, वो एकदम से, आप सबको पता है जो मंगूस होता है वो बहुत क्विकली मूव करता है, वो एकदम से साइड हो जाता है और कोबरा की पकड़ में आने से बच जाता है। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूस। तो फिर उसी टाइम होता क्या है, जब
मंगूज सामने से आ रहा होता है, क्लियर, और इधर से कोबरा को पता लगता है वो आ रहा है, मंगूज एकदम से साइड होता है और कोबरा क्या करता है अपना फन एकदम से ऐसे स्ट्रक करता है। तो वो कहता है राइटर मैं मुझे लगा कि अब तो मंगूज को कोई बचा ही नहीं सकता, ठीक है। बट उसी टाइम क्या होता है, आप सबको पता है, मंगूज जो है एकदम से साइड हो जाता है और वो कोबरा की पकड़ में आने से बच जाता है, अपने आप को बचा लेता है। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड, बट वो जो लिटिल फेलो है, छोटा सा नेवला है, वो दूसरी तरफ जो है जंप कर जाता है। एंड darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach. तो अब क्या होता है, अब कोबरा जो है वो दोबारा उसमें अटैक करता है, ठीक है। बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक, वो जो उसकी बैक होती है उसमें जो है बाइट करने की ट्राई करता है, फिर वो जो है उसकी रीच से, उसकी पकड़ से वापस से बच जाता है। At the same moment that the cobra struck, the crow and Manna hurled themselves at him, only to collide heavily in mid-air. उसी मोमेंट पर क्या करते हैं, जब कोबरा जब अटैक कर रहा होता है तो वो जो ऊपर कैक्टस पे क्रो और मैना बैठे हुए देख रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जैसे कुछ थ्रो करने की कोशिश करते हैं ताकि दोनों जो है आपस में कोलाइड कर जाए मिड एयर में। Shrieking insults at each other, they return to the cactus plant. अब वो दोनों क्या करते हैं, चीखते चिल्लाते हुए वापस से कैक्टस प्लांट पर पहुंच जाते हैं। A few drops of blood glistened on the cobra's back. Glistened होता है शोन, मतलब जो दिखाई दे, तो अब कुछ ड्रॉप्स थी जो कोबरा की बैक पर दिखाई दे रही थी। The cobra struck and missed. कोबरा दोबारा अटैक करता है और वो बेचारा मिस कर जाता है। Again the mongoose sprang aside, jumped in and bit. फिर मोंगू क्या करता है, फिर मोंगू जो है साइड में हो जाता है, फिर वो जंप करता है, फिर वो उसको बाइट कर लेता है। Again the birds dived at the snake, bumped into each other instead and returned shrieking to the safety of the cactus. फिर वापिस से बर्ड्स जो है वो डाइव करने लगते हैं स्नेक के ऊपर, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर वो वापस चीखते चिल्लाते हुए वापस से अपना आराम से कैक्टस पर आकर के बैठ जाते हैं। द थर्ड राउंड, अब आता है थर्ड राउंड की बारी। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस। सेम थर्ड राउंड भी वैसा ही होता है जैसा पहला राउंड होता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा ड्रामेटिक डिफरेंस आ जाता है। द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. अब क्या होता है, क्रो और मैना बिल्कुल अपना दृढ़ निश्चय करके बैठे कि वो वापस से कोबरा पर डाइव करेंगे, ठीक है। और इस टाइम पर क्या करते हैं, वो दोनों जो है क्या करते हैं, मार्क को मिस कर देते हैं, ठीक है। वो दोनों मिस कर जाते हैं इस चीज को और उनके मार्क को भी। द मैना फ्लू ऑन, मैना जो है वो तो उड़ जाती है, एंड रीच्ड इट्स पर्च, और जहां बैठी थी वहीं पर पहुंच जाती है, क्लियर। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक। क्रो क्या करता है, फिर वो वापस से अपना ऊपर की तरफ उड़ने की मिड एयर में कोशिश करता है, फिर उसके बाद वो जो बैक टर्न लेता है। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा whipped his head back and struck with great force, his snout thundering against the crow's body. तो अब होता क्या है, वापिस ये जो बर्ड है वो इस टाइम पे कोबरा पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, कोबरा का हेड जो है उससे टकरा जाता है, उसकी बैक से जो है बिल्कुल इतने फोर्स से टकरा जाता है आपस में। आई सा द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन। तो वो कह रहा मैंने देखा था बर्ड जो है बिल्कुल गार्डन से 20 फीट जो है ऊपर उड़ रही थी। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल, फिर वो थोड़ी देर के लिए उड़ी, देन ले स्टिल, फिर वो शांत हो गई। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, मैना जो है वापस से कैक्टस प्लांट पर आ गई। एंड व्हेन द स्नेक एंड द मोंगूस रिटर्न टू फाइट, फिर वापस से स्नेक और मोंगूस अपनी फाइट के ऊपर वापस आए। वेरी वाइजली डिसाइडिंग नॉट टू इंटरफेयर अगेन, फिर अब उन्होंने डिसाइड किया अब हम बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे इनकी फाइट में। The cobra was weakening and the mongoose walking fearlessly up to it. कोबरा जो था वो कमजोर पड़ रहा था और mongoose जो है वो बिल्कुल बिना डरे
जो है चलता जा रहा था। रेस्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स, फिर उसने मंगूस ने क्या करा, अपनी छोटी जो उसकी छोटी सी जो लेग्स होती है, टांगे होती है, पैर होते हैं, उसे ऊपर उठाए। एंड विद अ लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट, और उसने क्या करा, बिल्कुल उसने बड़े से स्नेक को जो है पकड़ लिया। द कोबरा writhed and lashed about in a frightening manner and even coiled itself about the mongoose, but to no avail. बट क्या हुआ, बट कोबरा जो है बिल्कुल डरा हुआ था, फिर उसने अपने आप को कॉयल करा, जिससे मोड़ नहीं लेते हैं, बट इस चीज का अब कोई फायदा नहीं था। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन until the snake had ceased to struggle, और वो जो नेवला था वो तब तक उसे पकड़ा रहा जब तक कि स्नेक ने अपनी स्ट्रगल छोड़ नहीं दी। He then smelt along its quivering length, gripped it round the hood and dragged it into the bushes. फिर नेवला क्या करा, उस सांप को घसीटता हुआ झाड़ियों में ले गया। The मैना dropped cautiously to the ground, अब मैना जो है बिल्कुल आराम से धीरे से ध्यानपूर्वक कहाँ पे आई, ग्राउंड पर आई। Hopped about, peered, फुदकती हुई, peered into the bushes from a safe distance, and then with a shrill cry of congratulations flew away. फिर वो जो है बुशेस में जैसे झांक रही पूरे डिस्टेंस से, ठीक है, फिर उसने देखा बुशेस में, और फिर वो जो है कॉन्ग्रेचुलेशन लाइक बधाई देते हुए चिल्लाई और वो उड़ गई। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी स्टोरी द बैनन ट्री, ठीक है। बेसिकली ये जो है बैनन ट्री नाम इसे इसलिए दिया गया क्योंकि जो राइटर है वो बैनन ट्री के ऊपर बैठ करके किसकी, कोबरा और मंगूस की लड़ाई देख रहा था, और ये चैप्टर भी राइटर ही लिख रहा है। दैट इज राइटर कौन है इसके, रस्किन बॉन्ड, क्लियर। तो इसलिए उन्होंने इसे नाम दिया है द बैनन ट्री। बट इसमें बताया किसके बारे में, क्या आपको कोबरा और मंगूस की उनकी लड़ाई के बारे में, कि कैसे उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, और आखिर में जीत किसकी हुई। एज यूजुअल आप सबको पता है किसकी हुई जीत, मंगूस की। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्लियर, तो स्टूडेंट्स वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।